नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राज ठाकरे को साधने के लिए जिस तरीके से तमाम प्रयास जो है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लगातार किए जा रहे थे, और अब इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि राज ठाकरे को एकनाथ शिंदे कैबिनेट में एक अहम जिम्मेदारी जो है वो मिलने जा रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे को जिस तरीके से ये उम्मीद थी कि राज ठाकरे शिवसेना के मसीहा के तौर पर शिवसेना में शामिल होकर के उनकी जो एक बुरी स्थिति है इस वक्त उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राज ठाकरे भी अपने मुनाफे की राजनीति के लिए एकनाथ शिंदे कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अगर राज ठाकरे को शिंदे कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो फिर क्या वो विधायक उन पर एक तरीके से आवाज़ बुलंद करते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उन विधायकों में से कई विधायक ऐसे हैं जिनको अभी भी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाया गया है, जो विधायक उद्धव ठाकरे सरकार में भी मंत्रालय संभाला करते थे। लगभग 8 ऐसे विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ आज बागी गुट में शामिल है, और वो लगातार ये मांग कर रहे हैं एकनाथ शिंदे से भी, और कई बार इन तमाम बातों को लेकर के एक तरीके से जो नाराज़गी है वो भी देखने को मिल गई है कि अब तमाम बागी विधायकों में से कई बागी विधायक ऐसे हैं जो कैबिनेट में उनको शामिल न किए जाने पर एक तरीके से नाराज़ चल रहे हैं। लेकिन अगर राज ठाकरे को कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाता है, उनको एक अहम जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो किस बिना पर दी जाएगी, क्योंकि राज ठाकरे का कोई सियासी वजूद जो है एक तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मात्र उनका एक विधायक है जो महाराष्ट्र की विधानसभा में बैठता है। हालांकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी जो है उनकी, उसको गठन किए हुए अब लगभग कई साल हो चुके हैं। 2004 में ही उन्होंने एमएनएस का निर्माण किया था, उसकी स्थापना की थी, और उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में कई चुनावों में वो हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन उनको जीत के नाम पर कुछ नहीं मिलता नजर आ रहा है। ऐसे में अब बीजेपी की क्या ऐसी मजबूरी है, क्या बीजेपी राज ठाकरे के उस बदलते विचारधारा को लेकर के अब कहीं ना कहीं उनमें अपना फ़ायदा तलाश रही है, क्योंकि राज ठाकरे बीते दिनों जिस तरीके से पार्टी के निशान से लेकर के पार्टी की विचारधारा तक को परिवर्तन एक तरीके से परिवर्तित कर दिया था, और जो उनकी पुरानी विचारधारा की राजनीति हुआ करती थी उत्तर भारतीयों को लेकर के, उसको त्याग करके अब हिंदुत्व की राजनीति पर वो गामजन हो गए हैं। और ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि क्या राज ठाकरे के शामिल होने के बाद बीजेपी उद्धव ठाकरे के लिए राज ठाकरे का इस्तेमाल करती नजर आएगी। ये तमाम खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है कि राज ठाकरे को एकनाथ शिंदे कैबिनेट में कोई अहम जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।